गुड मॉर्निंग क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग। सरस्वती विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरोड शाखा की ऑनलाइन क्लास में मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे बच्चों, कल पढ़ने लेसन 10 चालू किया, 10 लेसन चालू किया था। कल पढ़ने पाठ क्रमांक खनिज व ऊर्जा संसाधन और खनिज व ऊर्जा संसाधन वाले चैप्टर में से आज हम बात करेंगे। इसी खनिज वाले पाठ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कल अपन ने चर्चा करी कि उत्पत्ति के आधार पर खनिज दो प्रकार के संसाधन, जैविक और अजैविक खनिजों की चर्चा करी, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। इसी चैप्टर में से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत में धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 89 महत्वपूर्ण है। कल मैं आपको बता रहा था कि मानव के दैनिक जीवन में काम आने वाली अनेक वस्तुएं हैं जो मुख्य रूप से खनिजों के रूप से बनती है। किससे बनती है? खनिजों से बनती है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। इसके अलावा हम बात करें तो लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 89 महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कितने हैं? 89। अब इस 89 के अंदर 52 खनिज तो अधात्विक है, 52 तो अधात्विक है और 10 जो खनिज हैं वो धात्विक हैं और 23 है जो सूक्ष्म खनिज है। आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये जो सूक्ष्म खनिज है ये निर्माण सामग्री में काम में आने वाले हैं। किसमें काम में आने वाले हैं? निर्माण सामग्री में काम में आने वाले हैं। अब आगे चलते हैं। 4 ईंधन खनिज है। ईंधन खनिज कितने हैं? 4। आप जब इनको जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने पर लगभग वही आंकड़ा आ जाता है 89, 89 वाला आंकड़ा आ जाता है। ठीक है, थोड़ा आगे देखते हैं और चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में इनका खनिजों का योगदान भारत में 3.4%। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। छोटे 80 प्रश्न भी खूब आते हैं आपके कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद में खनिजों का कितना परसेंट योगदान है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 3.4% योगदान है। आगे चलते हैं। औद्योगिक उत्पादन में 11% योगदान है। औद्योगिक उत्पादन में कितना परसेंट योगदान है? 11% औद्योगिक उत्पादन में योगदान है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपने बात करूंगा, आपको बताया था मैंने कि खनिजों के बिना मानव के जीवन का संचालन कदापि नहीं हो सकता, चाहे वो दवाई हो और चाहे घरेलू जीवन में काम आने वाली अन्य वस्तुएं हो। परोक्ष और अपरोक्ष रूप से निश्चित मानव की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं ये प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। किसके ऊपर निर्भर होती है? प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती है। आगे चलिए बच्चों देखते हैं भारत की प्रमुख खनिज पेटियां। देखो भारत की प्रमुख खनिज पेटियों में जो मैं बात करूं, देखो ये तुम्हारा लगभग भारत और इधर यदि मैं बात करूं तो लगभग ये वाला जो यहाँ पर ये तुम्हारा आता है राजस्थान। ठीक है, अब इसके अंदर ये मैंने इसलिए बना दिया। देखते हैं उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय प्लेटी आपको पढ़ाया हुआ है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अभी कह रहा है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। अब भारत के मैप में उत्तरी प्रायद्वीप वाली जो पेटी है वो इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी, इधर आएगी। उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी देखते हैं। ये आ गया हमारा भारत वाला मैप। देखते हैं उत्तरी पूर्वी। अब इसमें उत्तरी पूर्वी में ये वाला स्थान आएगा, ये वाला उत्तरी पूर्वी में क्या लगा दिया? प्रायद्वीप लगा दिया। तो उत्तरी प्रायद्वीप में ये वाला जगह आएगी। ठीक है, ये पेटी कहां पर है? उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। लगभग ये पेटी किस जगह पर है? उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। ठीक है, अभी कह रहा है कि इसमें छोटा नागपुर का पठार व उड़ीसा का पठार आता है। अब देखो आपको बता दो, ये तो आ गया तुम्हारा उड़ीसा। कहां पर आ गया? ये तो है तुम्हारा उड़ीसा जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देख रहे हैं एक बार, ये तो आ गया उड़ीसा और लगभग यही झारखंड के अंदर आता है छोटा नागपुर का पठार। याद कर लेना।
में खनिजों का घर, या गया तुम्हारा हजारीबाग का पठार, झारखंड आ गया। और याद कर लेना, भारत में खनिजों का घर किसे कहा जाता है? भारत में खनिजों का घर छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है। भारत में छोटे नागपुर के पठार को खनिजों का घर कहा जाता है। तो क्या है बच्चों, ये पेटी, ये वाली जो पेटी है भारत की, ये वाली जो पेटी है भारत की, ये वाली जो पेटी है, इस पेटी में भारत की ये जो पेटी है, ये सबसे समृद्ध पेटी है, सबसे समृद्ध पेटी है। कौन सी? ये वाली पेटी सबसे संपन्न पेटी है, ये वाली पेटी सबसे संपन्न पेटी है। आप ये कह सकते हो सबसे संपन्न, ठीक है। और इसीलिए छोटे नागपुर के पठार को, इसलिए छोटे नागपुर के पठार को भारत में खनिजों का घर कहा जाता है। अब चर्चा करते हैं इस पेटी में और क्या क्या मिलता है। इस पेटी में मुख्य उत्पाद जो है वो आपके 3 है, लोहा इस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट। यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं? यहाँ पर जो मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं लोहा इस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट। देखते हैं एक बार, यहाँ पर 3 चीज मिल रही है, इस पेटी में 3 चीज मिल रही है, लोहा इस्क, मैग्नीज और तुम्हारे बॉक्साइट। लो एस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, अब देखते हैं मध्य पेटी। मध्य पेटी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। आपको मालूम है ये आ गई मध्य पेटी। ये मध्य पेटी कहां पड़ेगी? ये मध्य वाले भाग यहां पर पड़ेगी मध्य पेटी। कहां पड़ेगी? यहां पर पड़ेगी मध्य पेटी। कौन कौन से राज्य आ रहे हैं? छत्तीसगढ़। अरे मध्य प्रदेश के जब 2 टुकड़े किए तो क्या निकला? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश दोनों पड़ोसी हैं, छत्तीसगढ़ भी और मध्य प्रदेश भी, दोनों सीमा टच हो रही। ये तो आ गया तुम्हारा छत्तीसगढ़ और ये आ गया तुम्हारा मध्य प्रदेश। देखते हैं आगे आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। अब देखो मध्य प्रदेश से एक राज्य की सीमा और लग रही है, देखो पूरी सीमा लग रही है देखो मध्य प्रदेश की। किसके साथ लग रही है? महाराष्ट्र के साथ। किसके साथ लग रही है? महाराष्ट्र के साथ। और फिर आ गया सीधा डायरेक्ट नीचे आ गया, ये आ गया तुम्हारा आंध्र प्रदेश। ये वाला हिस्सा आ गया तुम्हारा आंध्र प्रदेश। अब इस पेटी में कौन कौन से राज्य आ गए? इस पेटी में तुम्हारे छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया और आंध्र प्रदेश आ गया। आगे चलते हैं इस पेटी में, मध्य पेटी में आपको मैंने बता दिया, इसमें मुख्य रूप से वही है तुम्हारे बॉक्साइट वगैरह है, चूना पत्थर वगैरह है। आगे चलते हैं दक्षिणी पेटी। दक्षिण भारत की बात करेंगे। दक्षिण भारत में नाम दे रखा है कर्नाटक व तमिलनाडु की उच्च भूमि क्षेत्र। कर्नाटक व तमिलनाडु की उच्च भूमि क्षेत्र। इधर देखिए ये तो आ गया तुम्हारा तमिलनाडु। ये क्या आ गया? ये तो आ गया तुम्हारा तमिलनाडु, ठीक है। और ये तमिलनाडु आ गया, इसको रख कर दो। ये तो तमिलनाडु आ गया। इसके साथ साथ ये तमिलनाडु आ गया। अब देखिए ये तमिलनाडु आ गया और तमिलनाडु से दक्षिणी सीमा में आता है कर्नाटक। ये पूरा पूरा पहले बच्चों ये कर्नाटक है। ये जो पेन चल रहा है, ये लाइनिंग जो मैं कर रहा हूं, ये कौन सी स्टेट है? कर्नाटक। अभी कह रहा है कि तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी। अब कर्नाटक पूरा नहीं, कर्नाटक व तमिलनाडु की उच्च भूमि वाला क्षेत्र वो भी कहीं जाएगा। अब इसमें कर्नाटक और तमिलनाडु, इन दोनों राज्यों के अंदर की जो पेटी है, इस पेटी का नाम है दक्षिण पेटी। अरे दक्षिण भारत आया नहीं आया? तमिलनाडु नीचे है और ये आ गया तुम्हारा कर्नाटक। इसमें कोयला, अभ्रक और तांबा, कोयला, अभ्रक और तांबा। यदि इस मैप को मैं यहाँ लगाऊं तो ये तो आ गया तुम्हारे तमिलनाडु। तो ये क्या रहेगा? तमिलनाडु। अब ये इधर वाला हिस्सा छोड़ दो, केरल का ये केरल का छोड़ दो। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारे? कर्नाटक। क्या आ जाएगा? कर्नाटक, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं
दक्षिणी पश्चिमी पेटी, दक्षिणी पश्चिमी पेटी। अब देखो दक्षिण तो ये हो ही गया, और दक्षिण के अलावा, दक्षिण के अलावा, दक्षिण तो ये हो ही गया। अब दक्षिण के अलावा, अब देखते हैं इस पेटी का नाम है दक्षिणी पश्चिमी पेटी। अब दक्षिणी पश्चिमी पेटी में क्या क्या है बेटा? कर्नाटक पूरा है, कर्नाटक इसमें दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक में कर्नाटक में नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, या ये वाला भाग यानी कि दक्षिणी कर्नाटक, दक्षिणी कर्नाटक। और फिर ये बोल रहा है गोवा, क्या बोल रहा है? गोवा, दक्षिणी कर्नाटक और साथ में गोवा। गोवा कहाँ गया? ये वाला गोवा, ठीक है। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। अरे सबसे पहले वास्को डी गामा यहीं को आया था, कहाँ? गोवा में, ठीक है। तो ये पणजी की राजधानी है, ठीक राजधानी इसकी। तो यहाँ पर भी मुख्य रूप से खनिज के निक्षेप पाए जाते हैं। दक्षिण पेटी में आपको बताया कि कोयला अपरत तांबा में निम्न होती है दक्षिण पेटी, बिल्कुल न के बराबर उत्पादन है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे उत्तरी पश्चिमी पेटी की। अब उत्तरी पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी, पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी में तुम्हारे अरावली पर्वतमाला का हिस्सा आएगा। अरे राजस्थान में अरावली पर्वतमाला को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान में खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि अरावली एवं सनस्पर्शी गुजरात के क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें सीसा है, जस्ता है, सीसा, जस्ता और अनेक प्रकार के बहुमूल्य पत्थर भी यहाँ पर निकाले जाते हैं। कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया था अरावली पर्वतमाला वही है जिसकी अपने पिछली वीडियो क्लास में चर्चा की थी। ये अरावली वही है जिसका अपने पिछले वीडियो क्लास में चर्चा की थी। अरावली पर्वतमाला समुद्र तल से कितने मीटर ऊंची थी? 930 मीटर ऊंची थी अरावली। सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। की शुरुआत कहां से होती है? गुजरात से होती है। आगे देखते हैं, एक बात खुद है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं किया, केवल पेटियां पेटियां नहीं है और इन पेटियों का अपन ने अध्ययन किया है। एक बार वापस धीरे धीरे दोबारा शुरू करते हैं। भारत में धात्विक व अधात्विक दोनों प्रकार के लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? 100 खनिज। पहले तो चैप्टर इतना इसलिए लिया क्योंकि चैप्टर में आंधे वगैरह भी है ताकि आपके आराम से याद हो जाए। भारत में दोनों मिलाकर के भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें 89 महत्वपूर्ण है। जिनमें महत्वपूर्ण कितने हैं? 89 महत्वपूर्ण है। अब इसमें 52 अधात्विक है और 10 धात्विक है। 52 अधात्विक और 10 धात्विक। 23 सूक्ष्म खनिज है और निर्माण सामग्री में काम में लिए जाते हैं। 4 जो है वो इंधन खनिज है। इंधन खनिज कितने हैं? 4। आगे चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में, सकल घरेलू उत्पाद में 3.4% योगदान है। सकल घरेलू उत्पाद में 3.4% योगदान है। देखो भारत में खनिजों में यदि मैं बात करूं तो भारत की जीडीपी में, अब सुनिए, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप। इन तीनों के योगदान से जो सकल घरेलू जो जीडीपी जो दर निकलती है उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इन तीनों क्रियाओं की आय से जो प्राप्ति होती है और जो शुद्ध लाभ होता है उस शुद्ध लाभ को बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो याद रखना ये आंकड़ा, सकल घरेलू उत्पाद में कितना परसेंट है? 3.4%। आगे चलते हैं। औद्योगिक उत्पादन में, औद्योगिक उत्पादन में इसका 11% योगदान है। औद्योगिक उत्पादन में कितना परसेंट योगदान है? औद्योगिक उत्पादन में 11% इसका योगदान है। अब चलते हैं भारत की प्रमुख खनिज पेटियां। यदि भारत की प्रमुख खनिज पेटियों की मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो देखते हैं उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। इसमें छोटा नागपुर का पठार व उड़ीसा का पठार, छोटा नागपुर का पठार व उड़ीसा का पठार। सबसे जो समृद्ध पेटी है, सबसे समृद्ध पेटी कौन सी है? उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? कि भारत की कौन सी पेटी सबसे समृद्ध पेटी है? भारत की कौन सी खनिज की पेटी सबसे समृद्ध पेटी है? और वो पेटी है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय
आगे चलते हैं, सबसे समृद्ध पेटी कौन सी है? उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीप की पेटी। इसमें लोहेस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट, लोहेस्क, मैग्नीज और बॉक्साइट, ये सारे के सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। अब चलते हैं प्यारे बच्चों मध्य पेटी की ओर। मध्य यानी बीच वाला भाग। बीच वाले भाग के अंदर तुम्हारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आपको मालूम है ये जो छत्तीसगढ़ जो राज्य बना था ये मध्य प्रदेश से अलग होकर के बना था। इसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, ये चारों के चारों इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे चलते हैं दक्षिण पेटी। दक्षिण पेटी में कर्नाटक, तमिलनाडु की उच्च भूमि क्षेत्र, दक्षिण पेटी में कर्नाटक व तमिलनाडु की उच्च भूमि क्षेत्र शामिल किया जाता है। इसमें कोयला, अभ्रक, तांबा, ये निम्न, कोयला में, अभ्रक में और तांबा में ये बिल्कुल निम्न पाया जाता है। कल मैंने आपको कोयले के 4 प्रकार बताए थे, कौन कौन से कोयले के 4 प्रकार बता सकता है कोई? कोयले के 4 प्रकार होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट। आगे देखते हैं इसके बाद में दक्षिणी पश्चिमी पेटी। दक्षिणी पश्चिमी पेटी के अंदर दक्षिणी कर्नाटक और गोवा वाला भाग शामिल किया जाता है। इस पेटी में तुम्हारे दक्षिणी कर्नाटक का भी मैंने आपको बताया, दक्षिणी कर्नाटक वाला ये वाला भाग और गोवा लगभग ये यानी कि गोवा का मतलब क्या है? पणजी, गोवा में, तो ये दक्षिणी पेटी में शामिल है। इसके बाद में बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी पेटी। उत्तरी पश्चिमी पेटी में तुम्हारे बिल्कुल अरावली पर्वतमाला पूरी और अरावली पर्वतमाला वाला वो भाग जिससे गुजरात की सीमा लगती है, जिससे गुजरात की सीमा लगती है, इन क्षेत्रों में फैली हुई है उत्तरी पश्चिमी पेटी। इसमें सीसा और जस्ता, इसमें सीसा और जस्ता की प्रमुख रूप से, इसमें सीसा और जस्ता की प्रमुख रूप से सांद्रता देखने को मिलती है। देखते हैं एक बार अध्ययन करते हैं भारत में खनिज। देखिए भारत की प्रमुख खनिज पेटों की बात करें तो आपके सामने भारत का मैप है, अपने की किताब में दे रखा है। इसमें देखो उत्तरी पश्चिमी पेटी तो ये आ गई, दिख रही है उत्तरी पश्चिमी पेटी। एक नंबर पे तो क्या आ गई? सबसे समृद्ध पेटी है जिसको भारत में छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा वाला भाग आ रहा है, दिख रहा है नंबर 1 उड़ीसा वाला भाग। फिर मध्य पेटी वाली आ गई, दो जो लग रहे हैं मध्य पेटी आ गई। इसके बाद में नंबर 3 पे आ गई तुम्हारी दक्षिणी पेटी, ये आ गई दक्षिणी पेटी। और नंबर 4 पे आ गई दक्षिणी पश्चिमी पेटी, कौन आ गई? दक्षिणी पश्चिमी पेटी आ गई। और नंबर 5 पे आ गई उत्तरी पश्चिमी पेटी। आपके पास बुक है, बुक को खोलना, वैसे मैंने समझा दिया है, फिर बुक को खोलना और ये मानचित्र निकालना। इस मानचित्र में आप देखोगे कि नंबर 1 पेटी कौन सी है? नंबर 1 ये वाली पेटी है उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। कौन सी पेटी है? उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी, जो सबसे समृद्ध पेटी कही जाती है। दूसरी हो गई मध्य पेटी, नंबर 2 बीच वाले भारत में, दिख रहा है क्या? बीच वाले भारत में हो गई नंबर 2 वाली पेटी, ठीक है। इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, महाराष्ट्र आ गया। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे चलते हैं नंबर 3, ये आ गई तुम्हारी दक्षिणी पेटी, ठीक है। इसमें कोयला, अभ्रक और तांबा इसका निम्न भाग पाया जाता है। आगे चलते हैं दक्षिणी पश्चिमी पेटी। इसमें दक्षिणी कर्नाटक एवं गोवा वाला भाग विकसित किया जाता है। दक्षिणी कर्नाटक एवं गोवा वाला भाग विकसित किया जाता है। अब बात हो रही है उत्तरी पश्चिमी पेटी की, जो है तुम्हारी उत्तरी पश्चिमी पेटी। तो प्यारे बच्चों ये भारत की 5 प्रमुख पेटियां हैं। आपको कुछ कोई पूछे कि भारत को खनिजों में कितनी पेटियां हैं? भारत में खनिजों की कितनी पेटियां हैं? भारत में खनिजों की 5 पेटियां हैं। कितनी पेटियां हैं? भारत में खनिजों की 5 पेटियां हैं। कितनी पेटियां हैं? 5, ठीक है। तो आज चैप्टर अच्छा है, बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा कठिन जरूर लगेगा पेटियां, लेकिन आराम से याद हो सकती है। एक बार तुरंत बात कर लेता हूं। भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 89 महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण कितने हैं? 89 महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं 52 अधात्विक है। अधात्विक कितने हैं? 52। धात्विक कितने हैं? 10।
सकल घरेलू उत्पाद में भारत का योगदान कितना परसेंट है? 3.4%। याद करना है भारत का खनिजों के दृष्टिकोण से भारत की जीडीपी में खनिजों का कितना परसेंट योगदान है? 3.4% योगदान है। बोर्ड के अंदर ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। औद्योगिक उत्पादन में 11% योगदान रहता है। औद्योगिक उत्पादन में कितना रहता है योगदान? 11%। अब चलते हैं भारत की प्रमुख खनिज पेटियां। भारत की प्रमुख खनिज पेटियों में कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में। 1 2 3 4 और 5। ये देखो आप पूरी 1 2 3 4 और 5। कितनी पेटियां हैं? 5। 1 2 3 4 5। देखते हैं सबसे पहले उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। ये आगे तुम्हारी उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी दिख रहा है क्या? उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। इस पेटी में छोटा नागपुर का पठार आता है और उड़ीसा का पठार आता है। यह सबसे समृद्ध पेटी है। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ ले कि भारत की कौन सी खनिज पेटी सबसे समृद्ध कहलाती है? उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय पेटी। इसके बारे में सबसे समृद्ध पेटी इसमें लोह आता है, मैग्नीज, बॉक्साइट। मध्य पेटी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। कौन से आ रहे हैं? मध्य पेटी में छत्तीसगढ़ आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया और महाराष्ट्र आ गया। अब बात करते हैं दक्षिण की पेटी की। दक्षिण पेटी में नंबर 3। दक्षिण भारत में आ जाओ। ये आ गया तुम्हारा दक्षिण भारत। अरे इस जगह आ जाओ, इस जगह दक्षिण भारत में। अब चलते हैं दक्षिण भारत में तुम्हारे कर्नाटक व तमिलनाडु की कुछ भूमि क्षेत्र, इसमें कोयला भी न के बराबर, अभ्रक भी न के बराबर और तांबा भी न के बराबर पाया जाता है। अब आगे चलते हैं दक्षिणी पश्चिमी पेटी नंबर 4 पे। इसमें दक्षिणी कर्नाटक और गोवा में विकसित की गई है। दक्षिणी कर्नाटक व गोवा में विकसित की गई है। इसके बाद चलते हैं 5 उत्तरी पश्चिमी पेटी में अरावली पर्वतमाला और तलस्पर्शी गुजरात के क्षेत्रों में फैली हुई है। इसमें सीसा और जस्ता ये देखने को इसमें पाया जाता है, मिलता है। आपको मालूम है जावर की खाने उदयपुर में है, रामपुरा मोर्चा अभ्रक भीलवाड़ा में है आपके सामने। कुल मिलाकर के अरावली जो पर्वतमाला है विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। और राजस्थान में खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से अरावली पर्वतमाला ये मान के चलो एक प्रकार की समृद्ध पेटी है। कौन सी पेटी है? समृद्ध पेटी है। तो आप एक बार इसका अध्ययन जरूर कर लेना। ये जो मैंने पढ़ाया इसका आप अध्ययन कर लेना। किताब खोलना, किताब में आप देखना पेज नंबर 126 दे रखा है। पेज नंबर 126 इस मानचित्र का अध्ययन करना। पहली पेटी, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, 5 पेटियों को समझ लेना आराम से। मैंने मेरी पूरी कोशिश करी है, ठीक है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप बोलना, सर को फोन कर देना, कमेंट्स कर देना, मैं उसका हल करूंगा, बिल्कुल समस्या से निजात दिलाऊंगा। लेकिन ईमानदारी पूर्वक अध्ययन कीजिए। ड्यूटी इज ड्यूटी, ठीक है। कर्म ही पूजा है। अपने कर्म को, मनुष्य को, मानव को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। कर्म के बिना कुछ भी नहीं है। कर्म है तो सब कुछ है और कर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, कर्म ही पूजा है, ठीक है प्यारे बच्चों। और बताओ इसके अलावा कोई समस्या तो बताओ मेरे को। ये आज अपनी वीडियो क्लास बन गई 10.2। कौन सी बन गई? 10.2 वीडियो क्लास बन चुकी है। इससे पहले कल आज खनिज व ऊर्जा संसाधन का दूसरा वीडियो डाल दिया है। कल अपन डालेंगे तीसरा वीडियो। तीसरी क्लास में चर्चा करेंगे। इससे पहले पिछली वीडियो क्लास में खनिज के बारे में पढ़ा। खनिज होता क्या है, खनिज कितने प्रकार का होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, मानव के जीवन में क्या उपयोगिता है। और आज अपन ने जो पढ़ा है भारत में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, इतने कितने महत्वपूर्ण है और भारत की प्रमुख खनिज पेटियां कौन कौन सी हैं, इन सबका अध्ययन अपन ने इस चैप्टर में किया है। तो थैंक यू क्लास। आशा ये करता हूँ कि जो मैंने आज सेंटेंस बोला है कर्म ही पूजा है, तो आप इसको खरीद करोगे, अपने कर्म के प्रति वफादार रहोगे और पढ़ाई करोगे। थैंक यू क्लास।